बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज इंशाअल्लाह हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के बारे में हम बेटा पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द मीडियन एंड मोड, डेफिनेशंस एंड देयर फार्मूलाज। ये बेटा, लास्ट लेसन में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया था और उससे फिर हमने फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हुए हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया था। सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है मीडियन एंड थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास मोड। अब हम मीडियन और मोड की डेफिनेशन और इनके फार्मूले डिस्कस करते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडल मोस्ट, बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू, डेटे की सेंटर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। जी, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डेटा सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मीडियन के लिए। अगर इसको आपने इग्नोर कर दिया तो बेटा मीडियन की वैल्यू आपकी सही फाइंड आउट नहीं होगी, करेक्ट वैल्यू आपकी फाइंड आउट नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये काम नहीं करते और मीडियन आप कैलकुलेट कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो मीडियन की वैल्यू आपकी रॉन्ग होगी। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ये की टर्म है डेफिनेशन की, और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? यू अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जी दोबारा देखते हैं जी, मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डेटा सेट। इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जी बेटा, ये हमारे पास सिंबल है, इस सिंबल से हम मीडियन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल X, और ऊपर ये सिंबल हम डालेंगे, ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मीडियन। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जी मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा और मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। पहले हम अनग्रुप डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 हमें गिवन है, ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। जब आपके पास अनग्रुप डेटा होगा, मैं आपको बुक में दिखाता चलूँ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। और इसी तरह देखिए, मैंने लास्ट लेसन में भी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है डाटा हमें गिवन है ये ग्रुप डाटा है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है डाटा हमें गिवन है ये अनग्रुप डाटा है। जी बेटा, अनग्रुप और ग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखते हुए इस बात को समझना है। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ओड, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड ऑफ अ सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द मीडियन मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज लोकेटेड बाय द फार्मूला गिवन बिलो। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको ये बात समझाता हूँ ऐसे कि सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, उनकी तादाद कितनी है, इवन है या ओड है। मीन 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, कितनी हैं। अगर ओड है तो फिर ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे आफ्टर अरेंज डेटा। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। मीन अगर 5 है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन। अरेंज करने के बाद जो 6 नंबर पर थर्ड नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। जी बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा हमें गिवन है 2, 4, 5, 6, 9,
ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2 सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर और फिर ग्रेटर वैल्यू। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखा हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 हैं। डेट फार्मूला हमारे पास है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ओड, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं। अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जी बेटा, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू पुट करेंगे, साइज ऑफ 5 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, डेट इज इक्वल टू साइज ऑफ 6/2, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा जी, अब देखिए जी, एस साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे कि थर्ड ऑब्जर्वेशन पर थर्ड नंबर पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, थर्ड प्लेस पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो क्या होगी, वो गिवन डाटा का मीडियन होगा 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, 5th। सो मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बेटा आपको बताएगा कि इस प्लेस पर जो ऑब्जर्वेशन है डेट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। इसी तरह हम इवन के बारे में डिस्कस करते हैं। जी बेटा, केस नंबर 2 में लिखा हुआ है जी, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन of a set of data arranged in order of magnitude, the median is the arithmetic mean of the two middle observation. That is, median is average of n/2 and n/2 plus 1th values. ये देखिए, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। 1/2 साइज ऑफ n/2 प्लस n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला कब आपने यूज़ करना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा आपके पास इवन होंगी। फॉर एग्जांपल 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसी एग्जांपल में हम देखते हैं जो अभी हमने की, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन मैं लिख लेता हूँ 11। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा जो सा है ये अरेंज्ड डाटा है। अब हमने क्या करना है जी, 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 हैं, n की वैल्यू हमारे पास 6 होगी और फार्मूला ये वाला बेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6/2 प्लस 6 + 2/2 ऑब्जर्वेशन। 6 पुट करेंगे तो 6/2 3 आ जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, प्लस 6 + 2 8, 8/2 4। तो 6 थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो सी बेटा हमारे पास होगी, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इस अरेंज डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, 5 है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 इन ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करके और इनका जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 6 + 11 6 + 5 11, 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जी बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.5। सो 5.5 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इसको अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। अच्छा बेटा, इन फार्मूलों को अप्लाई करने से पहले ज़रा हम मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोड को। तो फिर हम इन दोनों फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोड के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मोड इज़ डिफाइन एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। इन सिंपल वर्ड्स, जो ऑब्जर्वेशन मोस्ट टाइम रिपीट हो रही हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, वो वैल्यू, वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी, मोड ऑफ द गिवन डाटा। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन डेट अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स
ठीक है, दोनों तरह से उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है वो क्या कहलाएगी, इस डाटा का मोड कहलाएगा जी। मोड फॉर अनग्रुप डाटा बहुत सिंपल फार्मूला है जी, मोड इज इक्वल टू द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, मीन एक वैल्यू आपके पास है जो 4 टाइम रिपीट हो रही है, या उससे भी ज़्यादा टाइम एक और वैल्यू है जो 6 टाइम रिपीट हो रही है, सो दैट वैल्यू इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इसके बाद मोड फॉर ग्रुप डाटा, इसका अलग फार्मूला है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा उसका सेपरेट फार्मूला है, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, इसकी स्टेटमेंट अभी हमने देखी थी, हम दोबारा इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। सबसे पहले हमने क्या करना है जी बेटा, इस डाटा की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइटिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी गई। पहले हम मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। मोड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। इसमें हमने 2 को चेक किया, 1 टाइम, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 टाइम है, 6 3 टाइम है, इसी तरह 7 1 2 3 4 5 टाइम है, 8 1 2 3 4 5 टाइम है, 1 2 3 4 5 6। सो बेटा 4 और 9 ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो ऑब्जर्वेशन हैं जो 6 टाइम रिपीट हो रही हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हैं। सो मोड इज इक्वल टू 4 और 9। सो एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं डाटा के। अगर जैसे आपके सामने ये 4 ऑब्जर्वेशन है, ये 4 6 टाइम रिपीट हो रही है, 9 ऑब्जर्वेशन ये भी 6 टाइम रिपीट हो रही है। सो 4 और 9 इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब मीडियन के बारे में बेटा हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, हमने काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 एंड 38। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 38 है। मीन इवन, तो इवन वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे मीडियन का, 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2 प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू हमने पुट की 38 डिवाइडेड बाई 2, 38 + 2 डिवाइडेड बाई 2। 38 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19th, और 38 + 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20th ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आपने चेक करना है कि 19th पोजीशन पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है और 20th पोजीशन पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है। जी बेटा, अब हमने चेक किया तो हमारे पास 19th पोजीशन पर 7 है और 20th पोजीशन पर भी 7th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 1/2। अब हम इनकी ये तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, 19th ऑब्जर्वेशन 7 है, और प्लस 20th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है, वो भी 7 है। ठीक है बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने ऐड करना है तो, और उसके बाद 2 पे हमने डिवाइड कर देना है। तो 14, 7 + 7 14 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास आंसर क्या आया जी, 7। सो 7 इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मीडियन एंड मोड हमने फाइंड आउट कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करेंगे। अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 6.2 डू क्वेश्चन नंबर 7। कल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।